हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। इस चैप्टर में जितना भी एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा गया है 2011 से और 2025 तक, सभी क्वेश्चन को इस ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे, लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि इन दो देशों के बीच में हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया 2018 में। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम लोग 5, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। प्रश्न नंबर 6 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया। दास प्रथा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी 1867 को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न देखिए 2011, 2019 और 2020 में पूछा गया है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये प्रश्न 2012, 2018 और 2020 इसमें पूछा गया है कि वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। सही जवाब होगा नवंबर 1917 को। प्रश्न नंबर 9, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? 2014 में पूछा गया, 2019 और 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। प्रश्न नंबर 11 है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन था ब्रिटेन के निवासी। 12 नंबर प्रश्न है, रूस की वेल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? रूस की वेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका हो जाएगा लेनिन ने किया था। प्रश्न नंबर 13, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 में है, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 14, समाजवादी की बाइबिल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा दास कैपिटल को। समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, वेल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीमिस किसने लिखा? 15 का हो जाएगा लेनिन ने लिखा। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अल्पदम वाला दल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। अब प्रश्न नंबर 17 है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 17 का हो जाएगा 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। 18, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे अब 19, इसमें है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? 19 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है।
प्रश्न नंबर 20 में है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। प्रश्न नंबर 21 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने किया था। प्रश्न नंबर 22, लेनिन का अधिकारी कौन था? तो स्टालिन था। क्या था? स्टालिन। 1919 में बर्थ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? तो इसका हो जाएगा लेनिन ने किया। प्रश्न नंबर 24, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा फरवरी क्रांति। 25 का है, आर्थिक नियोजन किसने दी थी? किसकी देन है? आर्थिक नियोजन की देन किसकी है? तो सही जवाब होगा रूसी क्रांति का। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा? तो बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने लिखा? तो लेनिन ने लिखा। प्रश्न नंबर 27 है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ये प्रश्न 2025 में पूछा गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन। 27 के इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 है, पेरेस्त्रोइका तथा गलासनोस्त की अवधारणा किसने दी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 29 का हो जाएगा 13 दिन। प्रश्न नंबर 30 है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। 30 का सही जवाब हो जाएगा रूस ने। चलिए, ये आज के लिए इतना ही था। चैप्टर 2 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया है, जिसमें से आपको एग्जाम में 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे।